डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। फराह गोगी का केस जो है वो बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। अच्छा, हमने बताया था कि FIA उसकी तकरीबन कोई 11 केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिनमें से एक केस के ऊपर 57 अरब रुपए का करप्शन के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स मिले हैं। तो एक केस में 57 अरब, और ये 57 अरब जो है वो फराह गोगी के साथ साथ PM हाउस इन्वॉल्व है। और जाहिर है ये जो इशारा कर रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि उनकी 4 कंपनीज़ हैं, और फिर ये भी आपको बताया कि 4 कंपनीज़ जो हैं वो बुशरा बीबी का आपको पता है कि जी जिसमें फराह जो है वो आपके CEO भी हैं और डायरेक्टर्स भी हैं। तो उनके बेसिकली 4 फ्रंटमैन काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में। तो ये जो 57 अरब है, इसके डॉक्यूमेंट्स तो मिल गए हैं, जिसकी जवाब फराह गोगी से मांगा गया है, लेकिन फराह गोगी ने अभी तक अपने लीगल एडवाइज़र के ज़रिए उनके जवाबात अभी तक FIA में जमा नहीं किया, जो हमारी इत्तलात है। अभी एक बड़ा एंटी करप्शन ने बड़ा केस पकड़ा है, और वो फैडमिक है, फैसलाबाद के वहाँ पे जो ज़मीनों का मसला है, वहाँ पे उनके 2 फ्रंटमैन भी गिरफ़्तार हो गए। आइए मैं बताता हूँ कि उनकी जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि फैडमिक के जो साबिक चीफ थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राना यूसुफ और सेक्रेटरी स्पेशल इकनॉमिक जोन कमेटी मकसूद अहमद फैस को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने फराह गोगी को इंतहाई कीमती 10 एकड़ ज़मीन अराजी कोड़ियों के माओ बेच दिए, यानी दे दिए हैं, और उसमें तकरीबन 8 करोड़ 30 लाख की ये ज़मीन थी, जिसमें 60 करोड़ की उसकी उस वक्त वक़्त थी। तो ये मिली भगत से दी गई है, और जाहिर है ये इसमें भी पता चला है कि जी PM हाउस का और CM हाउस का प्रेशर था बहुत बड़ा, CM हाउस का भी था और PM हाउस का भी था। और इसमें फराह गोगी के साथ एहसन गुज्जर भी, यानी एहसन गुज्जर भी इसमें शामिल है, जो उनके शौहर हैं, जिन्होंने तकरीबन एक जाली एग्रीमेंट, तकरीबन 2 अरब का जाली एग्रीमेंट भी इन्होंने गारंटी दी। 2 अरब की जाली एग्रीमेंट किया, जो गारंटी थी वो 2 अरब की थी और वो जाली थी। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के असासों की भी छानबीन हो रही है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि फराह गोगी के केस में मोनिका फैमिली भी इन्वॉल्व है, उसकी भी इंक्वायरी जारी है। एहसन गुज्जर, फराह गोगी, और इसके अलावा CM हाउस, उसके अलावा PM हाउस, आपको मैंने बताया था कि जी बुशरा बीबी के हवाले से कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं जिसके ऊपर एंटी करप्शंस और FIA ने हुकूमत से उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए और इनकी गिरफ़्तारी के लिए, इवन गिरफ़्तारी के लिए भी रुजू किया है। अब हुकूमत इसमें किस हद तक अभी उनको इजाज़त देती है, नहीं देती है, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि ये दोनों इदारों में जो फराह गोगी के करप्शंस की दास्तान आई हैं और सबूत आए हैं और पकड़ी गई हैं, एक 57 अरब का था, 11 केसेस चल रहे हैं FIA में। ये एंटी करप्शंस में 2 केस आया, जिनमें से एक केस ये अराजी का है, जिसमें 60 करोड़ जो है वो हुकूमत, यानी हुकूमत को या ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। और इसमें ये 2 हज़रात जो फैडमिक के अहदेदार थे, ये भी गिरफ़्तार कर लिए गए। आपको मैंने बताया था कि फराह बीबी पाकिस्तान में अपनी जो कारोबार करती हैं, जितने भी, उनमें 4 फ्रंट मैन हैं। उन चारों फ्रंट मैन को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इंक्वायरी की जा रही है, और उनके ज़रिए बहुत सारी मालूमात ले ली गई हैं। इनके हम उन मालूमात तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे भी अभी छुपाई जा रही है। और इस सूरत हाल में हमें जैसे ही कामयाबी मिलती है कि उन्होंने जो उनको इन्वेस्टिगेट किया गया है और उन 4 फ्रंटमैन ने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट की हैं और क्या क्या चीज़ें बताई हैं, वो जैसे ही मिलती हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन सरेदस्त ये एक बड़ी ख़बर है, और आप सोशल मीडिया में भी अब ये चलने लगी है, आ गई है। लेकिन इसकी जो असल कहानी है वो ये है कि इसमें मोनिका फैमिली और बुशरा बीबी का भी नाम आ रहा है, और इसके साथ साथ PM हाउस में जो आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनका, फिर CM पंजाब का नाम आ रहा है, एहसन गुज्जर साहब हैं। 2 अरब का जो है इन्होंने जो गारंटी दी थी वो जाली गारंटी है। तो उसके बाद ये केस भी अब फराह गोगी के इन 2 अफराद को तो गिरफ़्तार कर लिया गया, इनसे बहुत सी मालूमात अभी और आनी बाकी है, और जैसे ही ये मालूमात आती है हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। लेकिन हम ये आपको बता दें
कि इस केस के हवाले से आपके जो सूरत हाल है वो ये है कि फराह गुगी को इन्फॉर्म कर दिया गया है। फराह गुगी के जो लीगल यहाँ एडवाइज़र हैं वो आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि फराह गुगी एक आपके उसमें रियाज मलिक साहब का जो नाम आता है इनके साथ, वो अराज़ी के हवाले से बहुत ज़्यादा आता है। और जैसे आपने सुना था कि जी आपके वो 5 कैरेट है जो हीरा था वो देने के ऊपर रियाज मलिक के पेशावर के प्रोजेक्ट को रिलीज़ किया गया था, और ये ऑडियो आप लोगों ने भी सुनी है जो हमने बता दिया। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से फॉरेंसिक, जो मुझे पता चला है कि इसकी फॉरेंसिक कराई गई है और इस फॉरेंसिक पे ये रिपोर्ट है कि ये आवाज़ सही है और ये सारी बातें सही हैं। तो हुकूमत ने ये काम तो कर लिया है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जनाब आप या हुकूमत या हुकूमती नुमाइंदे आके टीवी पे अगर कोई बात बताते हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हैं और फौरी तौर पर इनको चार्जशीट क्यों नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं कि जब कोई केस सामने आता है और मीडिया तक पहुंच जाता है तो जाहिर है उनके तर्जुमान उसको डिफेंड करते हैं या मना कर देते हैं, ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। लेकिन जब वो डिफेंड करते हैं तो इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। अभी जैसे 5 कैरेट हीरे का लोग समझ रहे हैं कि शायद ये मामला दब गया या नहीं, इसकी फॉरेंसिक के लिए भेजा गया था और पता ही चला कि मुस्तनद इदारे से इसकी फॉरेंसिक हुई है और उस फॉरेंसिक में ये पाया गया है, जो हमारी इत्तलात है, हमारे सोर्स कहते हैं कि हुकूमत को इसमें कामयाबी हुई है और ये जो बाज़ाब्ता आपका फॉरेंसिक है वो ये बता रही है कि ये आवाज़ जेन्युइन है। अगर ये आवाज़ जेन्युइन है और फॉरेंसिक बता रही है तो इसका मतलब है कि इसमें मज़ीद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के बाद, गवाहान के बाद जो है इस केस को भी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। तभी मेरा ख्याल है FIA हुकूमत को रुजू कर रही है इन फराह बीबी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इमरान खान को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आज़म खान को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जुल्फ़ी बुखारी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इन तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और वो जो एक एहतसाब कि वो थे, क्या नाम है, उनका नाम भी शामिल है कि उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहती हैं। और उनके हवाले से तो बहुत बड़ा एक केस आया हुआ है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड केस किया है एक खातून के साथ मिलकर, उन्हीं के शौहर के ख़िलाफ़, और वो आपके भी आ गया है। तो वो जो उनके एहतसाब ब्यूरो के आपके सरबराह थे PM हाउस में, तो उस सूरत हाल में आपके चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। ये फॉरेंसिक वाला भी आ गया, 57 अरब का केस भी जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसके साथ साथ जो 5 अरब की ज़मीन दी गई है वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हमने रिलीज़ कर दिया है, वो गवर्नमेंट ने भी रिलीज़ कर दिया है, वो प्रूफ है। और इसी के साथ साथ ये हीरों के सिलसिले में जो प्रोजेक्ट पेशावर का दिया गया था वो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सामने आ चुका है, वो भी सामने आपको दिया जा चुका है। तो चुनांचे अब एंटी करप्शंस और FIA, नैब में भी ये केस चल रहा है, लेकिन नैब की पोजीशन इस वक्त ये है कि उसका चेयरमैन नहीं है और केस वहाँ पे मौजूद है और कुछ तरामीम भी हो गई है। लेकिन एंटी करप्शंस और FIA जो हैं वो पूरी तरीके से इन केसेस को देख लें। हैरात की ज़मीन के हवाले से जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ था, उस वहाँ पे भी सुना है कि जी पिंडी रेवेन्यू, जो पिंडी के एडिशनल रेवेन्यू थे उनको बाई प्रेशर हटाया गया था और पिंडी के कमिश्नर को हटाया गया था कि वो काम नहीं कर रहे थे। चुनांचे वहाँ पर अपने मतलब के लोग लाए थे और उसमें कहा जाता है कि एक टाइकॉन जो आपका रियल इस्टेट्स के हैं वो आपका इन्वॉल्व हैं और इनके शायद जुल्फ़ी बुखारी और दूसरे लोगों के नाम आ रहे हैं। लेकिन PM हाउस का नाम, आज़म खान का नाम और PM हाउस का नाम आता है तो बहुत सी चीज़ें ये पता चलती हैं कि इमरान खान साहब के नॉलेज में हैं। माफ़ी चाहता हूँ। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो रही है जो बराह रास्त PM हाउस से कंट्रोल की गई है। वो एक्टिविटीज़ भी हम आपको बहुत जल्दी, जब हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स या ऐसे प्रूफ्स आ चुके हैं या ऐसी मुस्तनद इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास आ जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी हम आपके हवाले कर देंगे, क्योंकि उसमें PM हाउस के लिहाज से कुछ ऐसी डायरेक्शंस है जिसमें सोशल मीडिया के लिहाज से, जिसमें आपके CM हाउस के लिहाज से, जिसमें कुछ लीडर्स के लिहाज से, कुछ स्पेशल असिस्टेंट के लिहाज से बराह रास्त जो इंस्ट्रक्शंस है वो मोहतरमा फराह बीबी
देती थी। तो इसकी अभी तक इंफॉर्मेशन है और जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है उसमें यही चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे पहले कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक मुकम्मल तौर पर दी जाए, कुछ मालूमात तो हमने, कुछ नाम तो हमने दे दिए, लेकिन कि कौन सा स्पेशल असिस्टेंट इन्वॉल्व है, कौन सा केस इन्वॉल्व है, कौन सी सोशल मीडिया में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से इनके मुशीर इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स जो इसमें थे वो इन्वॉल्व हैं, तो वो फिर, और इमरान खान इसमें किस हद तक हैं या नहीं हैं, ये भी बहुत जल्दी हम आपको दे देंगे। बज़ाहिर लगता ये है कि जुलाई में, जैसे इमरान खान ने कहा था कि ये हुकूमत का ख़ात्मा होगा और हुकूमत ने कहा था कि जुलाई में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और उनके अजीज़ों की गिरफ़्तारी मुतवक्का है, तो ये केसेस जिस तरह बढ़ रहे हैं लगता है कि जुलाई में कुछ गिरफ़्तारी होगी और फिर फॉरेन फंडिंग केस भी बिल्कुल तैयार है और उसका फ़ैसला आना बाकी है। और तोशा खाना के हवाले से भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, वो भी केस बन रहा है। तो जो लोग नाउमीद हैं कि केसेस तो सुनाए जा रहे हैं लेकिन उस पर फैसला नहीं आ रहा है, तो हुकूमत इमरान खान की तरह या शहजाद अकबर की तरह, जो एहतसाब के वो थे जिनका नाम मैं भूल रहा था, उनकी तरह जो है वो शोर नहीं मचाएगी, बल्कि मुस्तनद डॉक्यूमेंट्स, गवाह और पूरी चार्जशीट बनाकर इनको जेल भेजेगी ताकि ये अदालतें इनको ज़मानत पर रहा न कर सकें। और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अदालतों में इनके लोग मौजूद हैं। इमरान खान साहब आया इमरान खान साहब के पास, उनकी वीडियो है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों का ख्याल है कि अदालतों से इमरान खान अपने हक़ में फ़ैसले ले रहे हैं। तो चुनांचे ऐसा मुस्तनद केस बना के भेजा जाए कि अदालतें किसी सूरत पे रिलीफ ना दे सकें, जैसे फैसल वाडा को नहीं दे सकी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।